Hare Krishna to all the devotees and Bhaktagans. So today we will be taking one chapter of Bhagavad Gita, first chapter, and in every video we will be taking one श्लोक, so it will be very much easy to understand. And मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जर्नी है भगवद गीता की, it's gonna be very much interesting because Bhagavad Gita is very special because it is spoken by Krishna himself. It is a love letter of Krishna to this world, so that Krishna by this Krishna wants to guide us. So one should always be in a hurry or always be interested in reading the Bhagavad Gita. It is very important for life, very important. If you have any problems in life, you got to know the solution. You must read the Bhagavad Gita or hear the Bhagavad Gita. I am reading and I am going to make you understand the purport written by Bhagavad Gita as it is. That is written by Prabhupada, who is the founder of International Society for Krishna Consciousness. You must be knowing him. His ISKCON is something very much well known for his worship, his knowledge, his Vedic Gyan. His ISKCON is something very much special and very dear to Krishna. Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON. I have told about all of this and the Prabhupada's journey in my earlier video, so you can watch my first video for that to know more about this. So we'll start with some prayers and then we'll continue to the shlok, first shlok. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददातं स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। So we'll take the first shloka. First chapter is Kurukshetra में सैन्य निरीक्षण. It's the name of first chapter. अध्याय 1. First श्लोक is धृतराष्ट्रवाचम् धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मां का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय. Its meaning is धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया. अगर आप इंग्लिश में एक बार इसको समझना चाहेंगे तो आई कैन रिपीट इट इन इंग्लिश ऑल्सो. सो इट्स ट्रांसलेशन इन इंग्लिश इज Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? So, coming on up to the first shloka, I must tell you, Bhagavad Gita is a very special story. Its story is between the two cousin brothers, जिसमें एक थे पांडव महाराज के 5 पुत्र थे. फर्स्ट वन वॉज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एंड नकुल सहदेव. एंड जो कुरुवंशी थे दैट इज कौरव, वो 100 थे. तो इनके बीच में यहाँ पे युद्ध हो रहा है और जो अर्जुन हैं, पांडवों के जो तीसरे नंबर के भाई हैं, उनका निर्देशन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं. उनका सारथी बने हैं कृष्ण. उनका रथ चलाते हैं. तो जब रथ
चलाने, मतलब यू सी कृष्णा, ही इज़ द सुप्रीम गॉड of this universe, he is the supreme lord, so he has accepted to be a chariot, मतलब सारथी बनना भी उन्होंने स्वीकार करा है अपने भक्त के लिए, बिकॉज अर्जुन वॉज very high level devotee of Krishna, and all the Pandavas were nice devotees, and above being a devotee, Pandavas and Arjun was having the धर्म at their साइड, मतलब जो भी पांडवास थे उनके पक्ष में धर्म था, पर जो कौरव थे उनके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ अधर्म था। कौरवों ने शुरुआत से ही उनके साथ, पांडवों के साथ गलत करा, कभी जहर देना चाहा, कभी लाक्षागृह में आग लगा के उनको मारना चाहा, कभी उनकी स्त्री जो कि द्रौपदी थी उनका चीरहरण करा। हमेशा से कौरवों ने पांडवों के साथ युद्ध करने का पूरा, मतलब युद्ध करने का मतलब वो करा, हर तरीके से उनके साथ अधर्म करा। फिर उनका राज सिंहासन सब कुछ छीन लिया कौरवों ने एक द्यूत सभा में। द्यूत सभा मीन्स द्यूत सभा एक होती थी पहले, तो उसमें एक तरीके का जुआ होता है, तो वो सट्टे पे लगाते गए और धीरे से सब हारते गए वो। तो पांडव वॉज राइट एट देयर प्लेस। सो इन दिस श्लोका धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरवास, जो कौरव थे उन्हीं के पिता थे धृतराष्ट्र, जो यहाँ पे संजय से पूछ रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र के चैरियटर थे, मतलब धृतराष्ट्र के चलाने वाले थे। धृतराष्ट्र युद्ध करने नहीं गए थे, पर धृतराष्ट्र के चैरियट थे संजय, जो कि महल में ही थे। अभी ये लोग महल में ही बैठे हैं। संजय को महर्षि वेद व्यास थे, जिन्होंने गणेश जी के द्वारा गणेश जी को बताई है पूरी भगवत गीता और महाभारत, और गणेश जी ने लिखी है महाभारत। तो वेद व्यास जी ने ही अपनी शक्ति से महाभारत को देख के गणेश जी को बताया है, और गणेश जी जल्दी जल्दी लिखते गए हैं। तो जो वेद व्यास जी हैं, जो कि एक नारायण, जो कि कृष्णा हैं, कृष्णा का ही स्वरूप है। तो वेद व्यास जी के द्वारा संजय को एक अद्भुत शक्ति प्रदान की गई थी, जिससे कि धृतराष्ट्र देख सकें कि युद्ध में क्या हो रहा है। क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म के ही अंधे थे, और उनकी जो पत्नी थी, जब उनको यह पता चला, उनकी पत्नी का नाम था गांधारी, जब उनको यह पता चला कि उनके पति अंधे हैं, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता, कौरवों की माँ जो थी उनका नाम गांधारी था, तो कौरवों की माँ गांधारी को जब ये पता चला कि कौरवों के पिता जो कि धृतराष्ट्र हैं वो अंधे हैं, तो उन्होंने भी ये स्वीकार करा कि अगर वो ही अंधे हैं तो मैं इस दुनिया को देखकर क्या करूँगी। तो उन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। तो एक तरीके से धृतराष्ट्र पहले से ही अंधे थे, जन्म से ही, पर बाय द मर्सी ऑफ वेद व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, मतलब स्पेशल आईसाइट वॉज प्रोवाइडेड टू संजय, जिसके कारण संजय महल में ही बैठे बैठे ये देख सकता था कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। सो संजय कुड वॉच। हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे कि संजय ने क्या बताया, कि क्या हो रहा है, वो हम नेक्स्ट श्लोक में जानेंगे। हरे कृष्णा। प्लीज़ like the video and subscribe to my channel. Hare Krishna.